बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। और फ़िलहाल ईद की मसरूफ़ियात के बाद मुझे भी वीडियो बनाने का टाइम मिल ही गया, तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ के सूखे हुए कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए चाहते हैं, चलिए चल के देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो बीफ लिए हैं, उसके इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लिए हैं। या आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि स्ट्रिप्स किस तरीके से काटे हैं मैंने। और ये स्ट्रिप्स ही काटने ज़रूरी हैं क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि इसका प्रोसेस क्या है स्ट्रिप्स का। तो ये देखिए इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं मैंने। 2 किलो बीफ है ये। और स्पाइसेस में हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो हल्दी पाउडर लिया है भरकर। इसके अलावा मेरे पास जो है 4 टेबलस्पून के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। और नमक ले लिया है हस्बे ज़ायका, मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ लिया है तिक्का मसाला। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम जो है अपने मीट में जो है वो सारे मसाले मैरिनेट करेंगे। ये जो है मीट को सेव करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस कबाब को आप तकरीबन 1 साल आराम से जो है बिना टेंशन के जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते और ये बिल्कुल जरासीम से पाक होते हैं क्योंकि हम इसे धूप में जो है वो सुखाएंगे। और इसको आप ज़रूरी नहीं है कि फ़्रिज में रखें, इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। महीनों आराम से एयर टाइट जार में भर के इसको रखिए और फ्राई कर के खाइए मज़े से, दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ, जैसे चाहे खाइए। मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग इसे सालन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब आप इसे खाएंगे फ्राई करके तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा इसका टेस्ट है। तो ये देखिए मसाले मैंने अच्छे से इसमें मैरिनेट कर दिए हैं। अब मैं बताती हूँ क्या करना है। हमने क्या करना है, हमने अपनी टेरेस पे एक तार बांध देना है कुछ इस तरीके से। तार बांध के हमने ये तमाम स्ट्रिप्स एक एक करके थोड़े थोड़े गैप से 1-1 इंच के गैप से जो है हमने ये स्ट्रिप्स अपने इस पे हैंग कर देने हैं। और इसको जिस तरीके का कराची का मौसम है तो ये 2 दिन में जो है वो सूख कर रेडी हो जाएंगे। मैंने थोड़े से पहले रेडी कर लिए ताकि आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ कि किस तरीके से सूख कर ये लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सुखा लेना है धूप में, लेकिन इसके ऊपर हमने कवर करना है इसको मलमल के कपड़े से। डायरेक्ट सुखाएंगे तो चील कौवे ही आप लोग के कबाब उठा के ले जाएंगे, तो हमने इसको कवर करना है। तो ये देखिए मेरे पास पहले से पड़े हुए थे थोड़े से कबाब जो मैंने सुखा के आप लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली रखे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सूखने के बाद इस तरीके से हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से जो है ना फ्राई हो जाते हैं ये, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और कबाब ड्राई होने के बाद इसको एयर टाइट जार में रखिएगा लाजमी, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।